दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर। और इस वीडियो में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहें। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे समस्त संसार पागलों की तरह ढूंढ रहा है, पर उस व्यक्ति का पता किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि वो दिखता कैसा है किसी को ये भी पता नहीं है। इसी कारण संसार में कुछ लोग उसे काल्पनिक कहते हैं। परंतु क्या रामायण शास्त्र काल्पनिक था या फिर भगवत शास्त्र काल्पनिक था? और यदि नहीं तो क्या महर्षि वेद व्यास जी की भविष्य पुराण, पंचसखाओं की भविष्यमालिका या फिर गुरु जयदेव जी का गीता गोविंद काल्पनिक कैसे हो सकता है? कहानी है सबसे महागुप्त, सबसे श्रेष्ठ एवं सबसे शक्तिशाली भगवान विष्णु जी के 10वें यानी अंतिम अवतार कल्कि जी की। और आप हम सब उनसे मिल चुके हैं। अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कब और कैसे। हमने तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जी को देखा ही नहीं। तो चलो हम बताते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक मोबाइल की नई सिम ली है, लेकिन सोचो जब तक वो सिम एक्टिवेट नहीं हो जाती तब तक आप उस सिम से कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही एक अवतार पृथ्वी पर अवतरित होकर इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में नहीं आ जाता तब तक उनका गुणगान और उनकी चर्चा कोई भी नहीं कर सकता। और आजकल आप ये तो देख ही रहे होंगे कि कल्कि अवतार जी का टॉपिक सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल है। फिल्म वाले उन पर फिल्म बना रहे हैं और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में उनका एक मंदिर भी बन रहा है। और अब एक प्रश्न है कि कल्कि अवतार जी को लेकर ये पागलपन आखिर आया कहां से? तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको यही जानकारी देने जा रहे हैं। तो इस जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और इस बीच अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। पंचसखा यानी 5 मित्र यानी 5 संत, या फिर इन्हें ऐसा कह लो कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के 5 तत्व। इन्होंने एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ ग्रंथ भविष्यमालिका के हैं, कुछ भक्ति के हैं और कुछ विज्ञान के हैं, कुछ ग्रंथ आयुर्वेदा के हैं और कुछ योगा के भी हैं, और कुछ ग्रंथ तो इतने सीक्रेट हैं कि उनको हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। और ये सभी ग्रंथ ताड़ के पत्तों पर प्राचीन पद्धति से लिखे गए हैं। और इन सभी ग्रंथों में लिखा गया ज्ञान भले ही पंचसखाओं के मुख से निकला हुआ है, परंतु लिखा उनके शिष्यों ने है। समय बीतता गया, पंचसखाओं ने समाधि ले ली और उनके शिष्यों ने भी अपने अपने शरीर को त्याग दिया, परंतु उनके पीढ़ियों ने उनके इस ज्ञान को अपने प्राणों से भी अधिक संभाल के रखा। अब आप इसे संयोग समझे या अद्भुत, क्योंकि आज सन 2024 में उन सभी संतों की 13वीं पीढ़ी मौजूद है और इन्हीं परिवारों के पास असली ग्रंथों का भंडार है। और समय समय पर एक दिव्य आदेश के अनुसार जन साधारण के मंगल के लिए या तो इनके माध्यम से या किसी और माध्यम से समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। देश विदेश के कोने कोने में रह रहे भक्तों तक आज भविष्यमालिका का ज्ञान पहुंच रहा है, जो कि आज से लगभग 600 साल पहले केवल उड़ीसा के अंदर ही सीमित था। तो ये हरि की लीला नहीं तो और क्या है? और इसलिए मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि कल्कि आ चुके हैं और उड़ीसा के प्राचीन जाज नगर में उपस्थित हैं और वहीं से अपनी लीला भी आरंभ कर चुके हैं। तो इस बात पर एक व्यक्ति ने कल्कि जी का एड्रेस पूछा था। तो मित्रों ध्यान से सुनना। स्वयं परम ब्रह्म निराकार जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी के पूर्ण अंश श्री कल्कि जी ने कहा था कि एमंते बेले मो पासे पासे जगिथिब आबाड़ ज्योतिरे मते लुचाई रखिब एका भक्तंक पाई दर्शन मिलिबी सकल घटरे रही शून्य खेलुथिबी। यानी इसी समय मेरे साथ मेरी माया होगी और इसी माया के बल पर मैं खुद को छुपा कर रखूंगा। केवल भक्तों को ही मेरे दर्शन हो सकेंगे, क्योंकि मैं सबके बाहर नहीं बल्कि सबके अंदर उपस्थित रहूंगा। आप में से काफी भक्त ऐसे होंगे कि जिनको शून्य के माध्यम से यानी सपनों के माध्यम से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का सामना हुआ होगा। और इसे संयोग या मात्र एक सपना मत समझना, क्योंकि ये तो साक्षात हरि के दर्शन है। और ये सब मैं नहीं, खुद प्रभु ने कहा था। कलंकी राम रूपे मुहि हेबि जात कटक कटिरे मोर अछंती भक्त ताहांकु रखिबा पाई हेबि तरतर महानदी तटरे करिबी खेल घर। कि मैं कल्कि रूप में आऊंगा, कटक के निकट मेरे भक्तों के पास में जाऊंगा, उन्हें उद्धार करना है मुझे तुरंत, इसलिए महानदी के तट पर निवास करूंगा। और उड़ीसा के कटक जिले में बहती है नदियों में नदी महानदी
और ये वही कटक है जहाँ पर द्वापर युग में राजा विराट शासन करते थे। ये वही कटक है जहाँ पर त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में पांडवों ने अपने वनवास के सबसे महत्वपूर्ण भाग को बिताया था। और ये वही कटक है जहाँ पंच सखाओं में सबसे श्रेष्ठ संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी निवास करते थे। ये वही कटक है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था और यहीं पर उनका आधा जीवन भी बीता था। ये वही कटक है जहाँ पर शास्त्रों में लिखित महागुप्त संबल नगर उपस्थित है। कल की आप सब हमसे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से मिलेंगे, इसलिए उनको बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करो। और यदि आपका भाव सही होगा तो कल की आपसे अधिक दूर नहीं। मेरा वरदान प्राप्त करने वाले अनेकों भक्त गुप्त होंगे इसी समय पर, उनके लिए ही लूंगा मैं अवतार और मलच्छियों का निश्चित रूप से करूंगा संहार। साल 1990 से साल 1991 के बीच जब उड़ीसा के प्राचीन जाजनगर के रहने वाले लोगों ने रात्रि आकाश में देव ध्वजा को देखा, तब ये बात स्पष्ट हो गई थी कि कल की अवतार जन्म ले चुके हैं, क्योंकि भविष्य मालिका में संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने इसी का प्रमाण दिया था। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने श्री राम जी को मनुष्य रूप में देखा है? और क्या आपने श्री कृष्ण जी को मनुष्य रूप में देखा है? उत्तर ना ही होगा। फिर भी शास्त्रों में लिखित प्रमाण एवं तथ्यों के आधार पर हम सब उनकी पूजा करते हैं। ठीक वैसे ही श्री कल्कि हैं और उनके अस्तित्व पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करता है तो उसके खुद के अस्तित्व को समाप्त होने से भला कौन बचा पाएगा? आज मनुष्य भले ही मंगल पर और चंद्र पर अपना घर बनाने के प्रयास में है, लेकिन सृष्टि के नियम तो सबके लिए समान है और इन नियमों में चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य या फिर स्वयं भगवान। दोस्तों, आपकी हमारे इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज इतना ही था हमारे इस वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ 2 दिन बाद किसी और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।